खरगोन जिले के कसरावद नगर परिषद कसरावद द्वारा नगर पालिका के पुराने जर्जर बिल्डिंग को डिसमेंटल करने पहुंचा उसमें निवासरत 5 परिवारों को बेदखल कर डिसमेंटल करने की कार्रवाई पुलिस प्रशासन एवं राजस्व अमले के साथ करने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी कसरावद के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। पुराने जर्जर मकानों में वर्षों से निवासरत परिवार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि रहवासियों द्वारा माननीय न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई 16 जून 2025 को होनी है। इसके बावजूद नगर पालिका परिषद कसरावद तोड़ने को तैयार है। निवासरत परिवारों ने लिखित में नगर परिषद सीएमओ को दिया गया और कहा गया कि 16 तारीख को कोर्ट का जो भी निर्णय आता है हमें स्वीकार है। उसके बाद नगर पालिका कार्रवाई करने को पूरे स्वतंत्र रहेगी। ये जो आपके मकान पे बुलडोजर चल रहा है, क्या कुछ मामला है? ये 70 साल से मेरे ससुर का है। मेरे ससुर यहाँ रहते थे, वो शांत हो गए। उसके बाद हमारा कब्जा है। हम बहुत साल से यहाँ रह रहे, मेरे बच्चे मेरे परिवार यहाँ पे रह रहे। इन्हें जानबूझ के हमारा मकान तोड़ा। क्यों तोड़ रहे हैं? क्या कारण रहा तोड़ने का? खाली करने को बोल रहे हैं। नगर पालिका पास है नहीं, सब भूखे मरे। उनके भूखे नंगे नगर पालिका कुछ है नहीं उनके पास खाने के लिए। ये हमारे मकान नहीं दिखता उनको, इसको तोड़ो। नगर पालिका तोड़ के क्या बना? जगह नगर पालिका के है नहीं। 10 धर्मशाला बहुत सामान पुरानी थी। मेरी शादी को 30 साल हो गए। मैं 30 साल से यही रह रही और मेरे साथ अन्याय करा। मैं इधर आई गली में इतनी देर तक तोड़ दिया, जबकि राजा का काम होता है धर्म की रक्षा करना। इन्हें अधर्म करा, मेरे साथ अन्याय करा। बता दो, 25 दीवारों को तोड़ दी। कितने मकान तोड़े हैं यहाँ पे आपके? 2 मकान तोड़ दिए। क्या नाम लिखते हो? मैं संगीता। ये अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ मामला है? आज नगर परिषद कसरावद द्वारा दशहरा धर्मशाला को तोड़ने हेतु कार्रवाई के लिए दल आया था और चूंकि ये प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, यहाँ के जो 5 रहवासी परिवार हैं उनके द्वारा माननीय न्यायालय में इसका प्रकरण को ले जाया गया है और उसकी 16 तारीख सुनवाई की न्यायालय द्वारा रहवासियों को दी गई है। तो हम लोगों ने यही अनुरोध किया है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, निकाय से और राजस्व विभाग से कि इनको 16 तारीख तक, जब तक न्यायालय इनके प्रकरण की सुनवाई नहीं करता है, इनको राहत दी जाए। और दूसरा, हमारे मानवता के आधार पर एक निवेदन और किया था कि चूंकि वर्षा काल चल रहा है तो वर्षा काल में इन लोगों को कहीं जगह जाने में दिक्कत आएगी और सारे मजदूर पेशा लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, इनको वर्षा काल की राहत दी जाए। हम इस अनुरोध के लिए यहाँ आए। क्या प्रशासन का क्या कहना? प्रशासन ने आज कार्रवाई को, हम सब लोगों और इन लोगों की समस्या को देखते हुए आज की कार्रवाई को लंबित किया है। 16 तारीख तक उन्होंने माना है कि इन लोगों को छूट दी जाएगी। बाकी हम लोग फिर एक बार अनुरोध करना चाह रहे हैं प्रशासन से कि वर्षा काल इनको बारिश राहत दी जाए। क्या नाम लिखते हो? हेमंत सोल। नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण के ऊपर जेसीबी बुलडोजर चला जाए, क्या कुछ मामला है? ये धर्मशाला नगर परिषद आधिपत्य की धर्मशाला है, जो कि नगर परिषद रिकॉर्ड में दर्ज भी है। ये जीर्ण शीर्ण होकर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और शासन के निर्देशानुसार जो जीर्ण शीर्ण भवन हो गए हैं उनको डिमोलिश करने के भी निर्देश प्राप्त हुए। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको डिमोलिश करने के लिए 29 तारीख भी निर्धारित किया था, 29 अप्रैल को। तत्संबंध में रहवासियों द्वारा जो यहाँ रह रहे थे उनके द्वारा ये मांग की गई थी कि हमें थोड़ा सा समय दिया जाए, 4 दिन का समय दिया जाए, उसके बाद हम स्वतः ही उसको खाली कर देंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि 7 तारीख को हमारी सुनवाई है, उसके पश्चात हम स्वयं ही उसको खाली कर देंगे। 7 तारीख को सुनवाई भी हुई थी। 7 तारीख के पश्चात भी वो इनके फेवर में या इनको स्टे नहीं मिला। फिर इनकी 14 तारीख लगी थी और 13 तारीख हमारा डिमोलिश करने का था, डिसमेंटल करने का था, लेकिन वो भी इन लोगों ने कहा था कि 14 को भी सुन लिया जाए। तो उस टाइम पे 14 को भी हमारे द्वारा सुन लिया गया था। और फिर हमने ये जो आज की तारीख निर्धारित की थी, 28 तारीख निर्धारित की थी। 28 तारीख में हम डिमोलिश करने के साथ से आए थे। जीर्ण शीर्ण क्षतिग्रस्त भवन है, तो उसके लिए हम आज सभी उपस्थित हुए थे। पूरा प्रशासन, पूरी टीम थी, तहसीलदार साहब थे, टीआई साहब थे, पूरा प्रशासन अमला था, पूरा प्रशासनिक अमला था। इसमें जो लोग टोटल यहाँ पे 6 लोगों का वाद दायर था, जिसमें से 2 लोगों के परिवार निवासरत थे, बाकी खाली थे। तो जो खाली थे उसमें हमने डिमोलिश की कार्रवाई की गई है। और जो इन लोगों ने समय
मांगा है कि 16 जून 2025 तक का हमें समय दिया जाए, ताकि हम कहीं अन्यत्र शिफ्ट हो जाएंगे। उसके पश्चात नगर परिषद इसको डिमोलिश करने के लिए पूर्ण रूप से सहमत है, और इस प्रकार की इन्होंने सहमति भी दी है। तो जो निवास, हाँ, लिखित में इन लोगों ने दिया है हमें, और 16 तारीख तक का इन्होंने समय मांगा है। 17 तारीख को फिर हमारी पूर्ण ये कार्रवाई होगी। उस दरम्यान फिर हम इसको पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त डिमोलिश करेंगे। सर इनको क्या विस्थापन की जमीनें दी गई क्या? विस्थापन की ज़मीन के लिए इनके पूर्व जो थे, इनके जो पूर्वज वगैरह थे, उनको पट्टे मिल चुके हैं। उसमें कुछ लोगों के प्रधानमंत्री आवास में भी है, कुछ लोगों ने स्वयं के अपने व्यय से भी बनाए हैं। वो जो जितने भी हैं लगभग सभी के पास आवास के लिए साधन है। तो लगातार नगर पालिका के द्वारा वो अन्य कई और जगह भी कसरावत क्षेत्र में अतिक्रमण में, क्या उनपे भी जैसे भी चलेगी? ये एक्चुअल में अतिक्रमण शब्द नहीं, ये जीर्ण शीर्ण भवनों के कार्रवाई के लिए है, और जीर्ण शीर्ण भवन हमने और भी चिन्हांकित किए हैं। उनको भी हम, कहाँ किया है सर जैसे? अब उसकी तो अब सूची है, वो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, सूची मेरे पास में नहीं है। तो चिन्हांकन किए हैं, उनका भी हम डिमोलिश करेंगे। प्राथमिकता हमारी इस पर रहेगी कि जो हमारे निकाय स्वामित्व के जो हैं, जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, उनको डिमोलिश किया जाए। क्या नाम है? कमलेश गोले, सीएमओ कसरावत।